जय हिंद साथियों। ये हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है अपना बिहार विधानसभा पटना यानी राजधानी, जहां पर पूरे बिहार से जो विधायक बनकर आते हैं वो यहाँ बैठते हैं और यहाँ बैठते हैं, यहाँ बहस होती है और पूरे बिहार के भाग्य लिखे जाते हैं। यहाँ बिहार की तकदीर लिखी जाती है, पर कलम कुछ ऐसे लोगों के हाथों में होता है जिन्होंने स्टेज पर ना जाने चढ़कर पूरे पब्लिक के सामने कोई महिला के गाल में नोट साट देता है, तो कोई अश्लील भाषण देता है, कोई अश्लील गाना गाता है, तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे हत्यारे इस विधानसभा के अंदर पहुंचते हैं जिनके ऊपर ना जाने कितने मर्डर के केस हो सकते हैं। पर दोस्तों, मेरी जो इच्छा है इस बार 2025 विधानसभा के अंदर कुछ 7 चेहरे, वैसे बहुत सारे चेहरे ऐसे होंगे जो शायद मेरी नजर नहीं पड़ी होगी, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि काबिलियत की कमी नहीं है हमारे बिहार में ही एक पर एक धरोहर है, पर उन्हें मौका नहीं मिला या उन्होंने खुद को अपने आप को थोड़ा साइड रखा इन चीजों से। वो इसलिए कि लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। पर एक बात तो सही है कि अगर हम बैठ के जीवन भर दोष देते रहे किसी को, तो अपने से जितना हो सके दोष देने से बढ़िया है कि हम खुद से करें। तो मेरी जो इच्छा है वो है ऐसे 7 लोग अभी मेरे नजर में जिन्हें इस बार 243 सीट में से 7 सीट तो इनको मिलना चाहिए और इन्हें बिहार विधानसभा के अंदर पहुंचना चाहिए। आइए बारी बारी हम जानते हैं। देखिए, कन्हैया कुमार, ये मेरी इच्छा मानिएगा, मेरी पर्सनल राय है कि कन्हैया कुमार को चुनाव लड़के और लोगों को जिताना चाहिए। ऐसे नौजवान को जिनके पास क्षमता है, जिनके पास बोलने की ताकत है, बिहार विधानसभा में बैठकर बिहार की तकदीर के बारे में सोचने की क्षमता है इस इंसान के पास। तो बिहार विधानसभा के अंदर कन्हैया कुमार को जरूर पहुंचना चाहिए इस 2025 में। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के निर्माता प्रशांत किशोर जी राजनीति में लगातार रहे, बहुत सक्रिय रहे, सिर्फ चुनाव लड़ाते रहे। लेकिन मेरा पर्सनल राय मानिएगा तो मैं मानता हूं प्रशांत किशोर जैसे लोगों को बिहार विधानसभा के अंदर, मैं तो चाहूंगा ये खुद अपने पार्टी से ही लड़े, लेकिन खुद चुनाव लड़े और चुनाव लड़के बिहार विधानसभा के अंदर जाएं और लोगों को ऐसे व्यक्ति को जरूर जिताना चाहिए। खासकर आप जरा सोच के देखिए, बहुत सारे लोग विरोध करेंगे, कहता है कोई कि बीजेपी का बी टीम है। मैं अभी क्लियर कर देता हूं, आरजेडी, बीजेपी, जदयू, भाजपा, कोई भी हो, मतलब ऐसे लोगों को किसी न किसी पार्टी से जीतकर जरूर जाना चाहिए। जो मैं आज 7 लोगों के बारे में जो मैं बता रहा हूं, ये किसी पार्टी से हो सकते हैं और किसी पार्टी से चुनाव लड़ जाए या निर्दलीय लड़ जाए। क्योंकि एक बात जरूर है, सब कुछ सिर्फ पार्टी डिसाइड नहीं करेगा। आप इस बात को मान के चलिए कि अगर वो चोर है, वो हत्यारा है, वो क्रिमिनल है, तो किसी भी पार्टी से रहेगी उसकी छवि वैसा ही रहेगा, उसका काम भी वैसा ही रहेगा। पर अगर कुछ ऐसे लोग जिनके बातों में दम हो, जिनके तर्क बढ़िया हो, जो लोगों को बेहतरीन तरीके समझा सकते हो, बता सकते हो, ऐसे लोगों को बिहार विधानसभा के अंदर बिहार की जनता को मौका देना चाहिए। आज तक आप 243 लोग को भेजते रहे हैं, फिर भी आप चाह रहे हैं ना कि बिहार बदला नहीं है, बिहार में बदलाव की जरूरत है। मेरा मानना है कि इन 7 लोगों को भेजना चाहिए हमें बिहार विधानसभा के अंदर। हमारे खान सर, पता नहीं खान सर चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, हालांकि इनके तरफ से कोई बात नहीं आई है, न मुझे पता है। लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है, मेरी दिली इच्छा है कि बिहार विधानसभा के अंदर, ऐसे तो खान सर के लिए और बड़े पद होने चाहिए थे, चाहे तो इस देश के पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठे,
लेकिन एक बिहार में बदलाव के लिए खान सर जैसे लोगों की जरूरत है। खान सर, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस बार बिहार विधानसभा चुनाव कहीं से लड़े, किसी पार्टी से लड़े या अकेले निर्दलीय लड़े, लेकिन एक बार बैठिए। आप पटने में तो रहते हैं, आप पटने में रहते हैं और विधानसभा के अंदर आप 2-4 घंटा हाजिरी लगा दीजिएगा, वो भी डेली नहीं पहुंचना होता है, तो काम चल जाएगा। कम से कम एक क्रांति आएगी। तो अगले हमारे जो भाई यहां पर हमारे विधानसभा कैंडिडेट हैं प्रियंका झा, इस लड़की को मैंने देखा बीपीएससी शिक्षक जब आंदोलन हो रहा था, इस लड़की पर ना जाने कितने वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था, लाठियां चार्ज की गई थी, पर इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारा था, लगातार आंदोलन में सक्रिय रही, लड़ाई लड़ी छात्रों के हित में, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए। जब मैं वहां आंदोलन में एक दिन पहुंचा था तो इस लड़की को मैंने देखा था, अच्छी वक्ता है और समाज में लगभग गतिविधि जितने भी होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें रहना, संघर्ष जारी रखना, और जहां अगर सरकार के खिलाफ भी बोलने की जरूरत पड़े तो ये बोलती है। तो ऐसी बेटी जब विधानसभा के अंदर पहुंचेगी तो और सारी लड़कियों में जो अभी युवा हैं वो भी ये चीज को सोचेंगे कि भाई मुझे भी संघर्ष करना है, अपने समाज के लिए लड़ना है और बिहार की तकदीर बदलने में हमारा भी योगदान होना चाहिए। तो प्रियंका झा को भी जाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल राय है। अनिकेत रंजन चंपारण से, लगातार हम इन्हें देखते भी रहते हैं और खासकर सोशल मीडिया में। एक बात तो सही है, बंदा स्वच्छ विचार का है, ईमानदार है और समाज में लगातार सक्रिय है। कोई भी मुद्दा हो तो मुद्दा को उठाना और संघर्ष करना अपने समाज के लोगों के लिए, गरीबों के हित के लिए, जरूरतमंद के लिए। तो ऐसे नौजवान को बिहार विधानसभा के अंदर लोगों को भेजना चाहिए। मुझे नहीं पता अनिकेत रंजन चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये मेरी इच्छा है। मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मेरा पर्सनल राय है, अनिकेत रंजन को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और लोगों को इन्हें समर्थन देके पहुंचाना भी चाहिए। आगे दिलीप कुमार, छात्र नेता, आपने देखा कि छात्र का कोई भी मुद्दा हो, दिलीप कुमार हमेशा सक्रिय रहे हैं और अभी चाहे डोमिसाइल को लेकर या कोई भी मुद्दा रहा हो, लगातार बिहार के छात्रों के लिए जो व्यक्ति लड़ रहा हो, छात्र के हित में बात कर रहा हो, ऐसे एक शख्स को तो जरूर विधानसभा के अंदर खड़ा होना चाहिए। एक कुर्सी ऐसे शख्स को जरूर मिलना चाहिए जो छात्रों के लिए लड़े, क्योंकि वो छात्र है, नौजवान है, वो हमारे बिहार का भविष्य है। आज आप देखिए विधानसभा के अंदर छात्रों का आवाज उठाने के लिए कौन नेता है? कोई नेता नहीं है जो छात्र का आवाज उठाए और जो मतलब विधानसभा के अंदर हो और छात्रों का चर्चा करे। कोई समस्या आती हो तो जब बहुत विवाद हो जाता है तब उस पर बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है और कोई भी नेता आ जाते हैं। लेकिन हां, जो हमेशा छात्रों के लिए बात किया हो आज तक, जिसे अनुभव हो, एक एक कदम का अनुभव हो, एक एक इंच का अनुभव है कि छात्र लाइफ में होता क्या है, तो दिलीप कुमार को विधानसभा चुनाव में शामिल होना चाहिए। इस बार अपना योगदान इस बिहार के लिए देना चाहिए। बदलते हुए बिहार देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को विधानसभा के अंदर होना चाहिए। आईपीएस आनंद मिश्रा लोकसभा चुनाव लड़े थे 2024 में, भले चुनाव हार गए थे, इन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी। इनके अंदर मैं देखता हूं कि कितना जुनून है, जितना ये एक्टिव रहते हैं। ये आज देख लो ना, अपने विधानसभा के अंदर ऐसे बहुत सारे नेता होंगे जो बेचारा के सूते से छुट्टी नहीं है, और यह व्यक्ति अगर आईपीएस की नौकरी छोड़ के आ गए, ऐसा नहीं कि वहां रुतबा नहीं था, वहां रौब नहीं था, वहां पैसे नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन अगर यह व्यक्ति बिहार को बदलने चला है तो हम ये बात सिर्फ मान के ना हटा दें कि भाई ये पांडे हो, भाजपा के बी टीम हो, भाजपा के बी टीम में का सदस्य है। आप पर्सनल व्यक्ति को जानिए
और ये सोचिए कि अगर ऐसे लोग जाएं तो उस जो स्टेज पर एगो नोट लेकर महिला के गाल में साटता है, कभी माइक लेके अश्लील गाना गाता है, ऐसा गाना गाता है कि महिला तो छोड़ दीजिए पुरुष ना सुन सके, वैसे ऐसे लोगों से अगर विधानसभा के अंदर सीट भरा हुआ है तो फिर हम पढ़े लिखे नौजवान और जुनून वाले व्यक्ति को क्यों ना भेजें। तो ये मेरा पर्सनल राय था, बाकी आप लोग क्या कहते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे नजर से छूट गए। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद नेता हैं, तो मैंने उनको शामिल नहीं किया है। मैंने ये कहा सब जाए, लेकिन इस 7 लोग विधानसभा के अंदर जरूर पहुंचे। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।